अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशर। मोहम्मद अशर। अशर कितने बहन भाई हो बेटा? 3। 3। एक अनस, एक अशर और तीसरा अफान। आफान। बाबा क्या करते हैं? बाबा बाहर के मुल्क काम करते हैं। ठीक है बेटा, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ते हैं? हिफ्ज कर रहे हैं। कितना पढ़े हो? 2 पारे। 200 पारे, माशाल्लाह। और अनस ने कितना पढ़ा था? 22 पारे। 2200 पारे हिफ्ज कर लिए थे। हाफिज साहब है भाई। हाँ जी। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, उस दिन इकट्ठे गए हो बेटा? हाँ जी। मदरसे इकट्ठे गए हो? हाँ जी। क्या नाम है मदरसे का, पहले ये जरा बताओ। मदरसा तदरीसुल कुरान। ये कहाँ पर है? ये बैंक कॉलोनी। बैंक कॉलोनी मदरसा तदरीसुल कुरान, जहाँ पर बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दीनी कुरान पाक की भेजा जाता है, वहाँ पर आया है ये वकूआ। अच्छा बेटा बताओ जरा, क्या हुआ क्या था? आप लोग जब गए हैं, छुट्टी कर ली थी, क्या किया था? हमने छुट्टी की थी, उस दिन बारिश बहुत तेज थी। ओके। तो अगले दिन हम गए हैं तो हम बैठे रहे, तो कार साहब लेट आते हैं। 7 बजे कार साहब आए थे, हम 6 बजे गए थे। कारी साहब के आने का टाइम क्या है बेटा? 7 बजे आते हैं, 7:15 बजे। 7 सवा 7 आते हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक है। चले अब मुझे बताएं, जब कारी साहब आए हैं तो मूड ठीक था या गुस्से में भरे आए थे? कार साहब आए थे तब भी गुस्से में भी थे थोड़े। तो आके हम गए सलाम लेने, तो सलाम का जवाब नहीं दिया। तो जवाब ही नहीं दिया? नहीं दिया। माशाल्लाह है कारी साहब, और दीन बांटते फिरते हैं। तो अच्छा। भाई को कहते हैं जाके सोटी लेके आओ। भाई को कहते हैं? हाँ जी। कौन से भाई को? अनस को। वो नहीं गया, वो डर गया। फिर उन्होंने कहा जाके सोटी लेकर, समझ नहीं आया आपको। फिर वो गया, सोटी लेके आया। उन्होंने उसको भी मारा, मुझे भी मारा। उसी सोटी से? हाँ जी। जो अनस हाथ से लेकर आया? हाँ जी। वो बेहोश हो गया। क्या चीज थी बेटा वो सोटी? क्या थी? कोई छड़ी थी, कोई बांस था, क्या था वो? बांस की सोटी थी, उसके ऊपर टेप चढ़ाई थी। ओहो, सब बच्चों को उसी से मार पड़ती है? हाँ जी। पहले भी कभी पड़ी है? हाँ जी। तो बताया नहीं घर आके? बताया था, तो आगे से बाबा ने बात भी की थी उनसे। अच्छा। तो वो कहते हैं अभी नहीं कुछ कहेगा, अब माजूर से। कब से पढ़ते हो इस मदरसे में? मुझे 4-5 महीने हो गए। ठीक है। अच्छा उसको कहा सोटी लेकर आओ। हाँ। तो वो लेने चला गया, स्टिक। हाँ। स्टिक लेकर आ गया। फिर बेटा? फिर उन्होंने कार साहब ने उसको भी मारा, मुझे भी मारा। वो बेहोश हो गया। तो उसके बाद उठा के उसको अंदर ले गए कमरे में, पीछे उसको कहाँ मारा था? उसको हाथ पे मारा था। स्टिक्स मारी थी? हाँ जी। और पाँव पे यहाँ पे मारा था। कहाँ पे? ये इस जगह, टांगों पे? हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद उसको अंदर ले गए, बेहोश हो गया। उसको अंदर कमरे में ले गए, पीछे स्टोर था, तो वहाँ के लेकर गए? हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद आधे पौने घंटे बाद उसकी चीखों की आवाज आने लग गई अंदर से। 10-15 मिनट चीखों। कमरे से जहाँ हाँ पीछे जी। लेकर गए हैं? कौन कौन था उस कमरे में? कारी शेब और कारी इब्राहिम। अच्छा 2 कारी चले गए? 2 कारी अंदर से कमरे में उसके साथ, जब चीखों की आवाज आ रही थी। भाई की? हाँ जी। फिर क्या कह रहा था? कह रहा था बचाओ बचाओ? हाँ जी। क्या कह रहा था भाई? बस ऐसे चीखे मारते, जैसे दर्द जैसे होती है, चीखे मारते। तकलीफ हो रही? हाँ जी। अच्छा फिर? तो उसके बाद फिर 10-15 मिनट आवाजें आती रही। हम बाहर निकलने की कोशिश किया, बाहर से दरवाजा बंद था, तो अंदर का उन्होंने स्टोर वाला ही बंद किया हुआ था। कारी साहब ने फटाफट दरवाजे बंद कर दिए? हाँ जी। तो अच्छा। हमने कोशिश की दरवाजा खोलने की, बाहर निकलने की, लेकिन नहीं खुला। तो हम फिर जाके बैठ गए अपनी जगह पे। थोड़ी देर बाद कार साहब आया, कहते हैं हमें कोई जिन्नात का कोई असर था, तो हम दम करवा रहे थे, स्पेशली चीखे मारा था वो। अच्छा। तो फिर मैं बैठ गया जाके, 11 बज गए। उसके बाद छुट्टी का टाइम हो गया था मेरी। जाहिर आपका तो भाई है, आपको तो ज्यादा तकलीफ हो रही होगी कि मेरे भाई को मारा है और वो चीखे मारा है। कोशिश नहीं की कि भाई के पास भाग के जाऊं, बात करूं? जाने नहीं ना दिया था, उन्होंने कुंडे लगाई थी बाहर से भी अंदर से। जब बाहर आ गए थे ना कार साहब, तब उन्होंने अंदर बाहर से कुंडे लगा दी थी। तो हम क्लास में बैठे थे। उसके बाद छुट्टी का टाइम हुआ, तो मैं घर जा रहा था। तो कार साहब ने बुलाया, कार साहब कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा घर जा रहा हूँ। कार साहब कहते घर नहीं जाना। मैंने कहा मैं नाश्ता करना है, सुबह का मैंने नाश्ता नहीं किया। तो कहते फिर आप चलो घर चले जाओ, लेकिन आपने घर जाके ये सारा बात निपटाना है, जो आपके साथ सुबह हुआ आपने देखा, सारा घर जाके निपटाना आपने। अगर आपने बताया तो आपका भी यही हाल होगा जो आपके भाई का होगा। तो फिर कहते आपने घर जाके कहना वो नात की तैयारी कर रहा। तो मैंने कहा जाके इस तरह कह क्या कहा? क्या बहाना सिखाया? नात की तैयारी कर रहा हूँ। ये कारी साहब हैं जो कहते हैं कि घर जाके तुमने बताना नहीं है कि मैंने तुम्हारे भाई को जिल्लात की तरह मारा है। घर जाके तुमने ये बताना है कि मैं नात याद कर रहा था और नात की तैयारी कर रहा था, इस वजह से लेट हो गया हूँ। ये है तो कारी साहब। अच्छा फिर बेटा? तो उसके बाद फिर कहते चलो घर चल जाओ। अब फिर मैं घर से जल्दी आ गया था, रोटी खा के वापस आ गया था।
जल्दी आ गया, मैं 12 बजे तक आ गया था उधर वापस मदरसे के अंदर, तब दरवाज़ा खुला हुआ था। कार साहब नहीं थे, कार साहब सोने चले गए थे ऊपर। फिर आप आगे घर भाग गए? नहीं, फिर उसके बाद मैं अंदर चला गया कमरे में, जाके मैंने उसको देखा तो भाई को? हाँ जी, उसकी टांगे उन्होंने बांधी हुई थी रुमाल के साथ और उसके हाथ इस तरह पड़े थे। टांगे रुमाल से कैसे बांधी बेटा? रुमाल से इस तरह उसकी टांगे जोड़ के जैसे रुमाल से बांधी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और उसके बाद उसके हाथ भी इस तरह पड़े हुए थे सुबह के, तो उसके मैंने इधर पेट पर रखा, फिर इस तरह आ गया उसके हाथ, जिस समय उसका ठंडा हुआ था तब भी। तो उसके बाद कार साहब आ गए नीचे, तो मैंने कहा कार साहब उसका सुबह बेहोश है, सुबह का नहीं, आपने फिर भाई को आवाजें तो दी होंगी? आवाजें दी है मैंने, इस तरह हिलाया, नहीं बोला भी नहीं आवाज से, ना उसने कुछ इल्लुल किया। तो कार साहब आ गए ऊपर। सांसें ले रहा था? हाँ जी, ले रहा था हल्की हल्की। अच्छा। तो मैंने कहा कार साहब ये तो बेहोश हुआ सुबह का, तो इस तरह उसका जिस्म में ठंडा हुआ सारा। कार साहब कहते आ जाओ, जाके बैठो पढ़ो। तो मैं डॉक्टर को बुला के चेक करवा लेता, फिर मैं बैठ गया, जाके तो पढ़ने लग गया। तो कार साहब क्या नाम है, डॉक्टर को बुलाया, वो उसने आकर ड्रिप लगा दी। ड्रिप लगी, हाँ जी। अच्छा। ड्रिप लगी रही 5 बजे तक, उसने कहा था ड्रिप खत्म हो गई होश आ जाएगी। तो ड्रिप खत्म हो गई, नमाज से कोई 10-15 मिनट पहले उसको फिर भी होश नहीं आई। तो नमाज के बाद फिर उसको हॉस्पिटल ले गए थे उठा कर रिक्शे में डाल के। कौन लेकर गया? कारी शेब और कारी इब्राहिम, यही दोनों लेकर गए? हाँ जी, और ये साथ एक और बच्चा था। ठीक है, और आप घर आ गए? नहीं, घर नहीं आने दिया उनका, था मस्जिद में बैठे रहे अंदर। फिर कब तक बैठे रहे हो मस्जिद में? मगरिब की नमाज तक। फिर घर कब आए? घर नहीं आया था, उसके बाद मेरे दादा बोले नहीं आ गए थे, सीधा हॉस्पिटल ले गए थे। आप ले आए थे? अच्छा, ये माइक पकड़िएगा। अच्छा, बच्चा घर नहीं आया, फिर आप पीछे गए हैं मदरसे? नहीं, ये हुआ ऐसा है कि वो उसको 7 बजे का बेहोश हुआ है। इसको यानी असर की नमाज के बाद ये जब उसके मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हुआ है, तो फिर ये उसको ये न्याजी क्लिनिक ले गए हैं। ये चौरी कॉलोनी में समनाबाद में है क्लिनिक। तो उन्होंने कहा कि इसको कैसे ले गए, इसको फौरन अस्पताल का केस है, ये मेरा नहीं है भाई। तो उसको फिर ये हॉस्पिटल ले गए, गंगाराम ले गए इमरजेंसी में। वहाँ से फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये जी हाँ, नहीं ये इन्होंने घर वालों ने, ठीक है ठीक है, इन्होंने फ़ोन किया घर वाले, जो एक घर वालों को उन्होंने बताया ना, तो फिर दे गए। तो मेरी ये चौक पे दुकान है, उन्होंने कहा कि जी वो तो अनस की हालत बहुत ख़राब है, इसको तो फौरन आ जाए। उन्होंने कहा कि इसको मारा किसने? उस्ताद ने, हॉस्पिटल वालों ने कहा। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि जिस बच्चे के सामने मारा ना उसको लेके आओ। मैं वो 1 मिनट में बस शटल नीचे करके मगर उसकी नमाज के बाद ये इस्लाम करके उसको मैं दे गया। तो वो जो सर्जन है वो डॉक्टर है, फीमेल है, ठीक है, वो उस वक्त लगे हुए थे सब, बहुत उन्होंने केयर किया, बहुत कुछ। तो उसने फिर मुझे बोला कौन है आपका? क्या? मैं मेरा पोता है। मैं कहता हूँ, वो मुझे बाहर ले गए, बाहर ले फिर मुझे कहते हैं कि ये इस तरह सेंटर ये सिटी स्कैन की उस वक्त रिपोर्ट आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो इसके, मैं आपको बता रही हूँ सही, इसकी 2% उम्मीद है, 2% उम्मीद है इसकी। मैंने कहा मैं किसी और जगह पर ले जाता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है मेरी कैपेसिटी है हमारी, हम 10-20 लाख भी लगा सकते हैं, मुझे बताएं मैं जनरल ले जाऊँ या इसको और ले जाऊँ। उसने कहा बेटा ये जो अंकल जी ये जो इसकी सिटी स्कैन है ना, चाहे जनरल ले जाएं चाहे अमेरिका ले जाएं, ये यही जो मैंने बता दिया ना, ये हमारे पास जो सर्जन है ना वो कम नहीं है। तो फिर मैंने बाहर निकल के, ये बैठे हुए थे बगैर, उस वक्त तो हमारे किसी के ज़हन में नहीं था, तो दोनों बैठे हुए थे। तो इन दोनों का नाम जरा क्लियरली, एक कारी शुएब है, एक कारी शुएब है, एक कारी इब्राहिम, ठीक है। तो ये बैठे हुए थे। फिर मैं जब उसने 2% बताया ना, तो फिर मुझे ये ज़ाहिर लगा, मैंने कहा इसको मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। फिर मैंने चुप करके बाहर निकला, बाहर निकल के दूसरे मेरे कज़न भी आ गए थे, बेटे मेरे, तो हमने फिर 15 पे कॉल की, 15 कॉल करके ये थाना बिल्लतबाग में, तो इनको फिर कहा कि ये हमारा एक आदमी उधर वाकफ ही है, वो जल्दी इसको ले गए, यहाँ फिर रहे हैं, ये यही है, यहाँ से रेस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। वो 20 मिनट के अंदर अंदर समझ ले वो डाला आ गया बिल्कुल। उन्हें वहाँ रिपोर्ट दर्ज हुई 15 पे, इनको ले गए। फिर उन्होंने कहा कि इसका ये करते हैं हम सिटी स्कैन। सिटी स्कैन तो हो गया हुआ था ना, उस सिटी स्कैन देख के तो उन्होंने बताया था कि ये इसकी ये उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये तो 2% की उम्मीद है, ये तो नामुमकिन हो गया सारा काम। इसी वक्त तो हमें बस दौड़ भाग असल में शुरू हुई।
तो फिर मेरे डॉक्टर ने बहरहाल वो डिसाइड किया कि इसका वो ऑपरेट करते हैं इसको दिमाग का। फिर इमरजेंसी से दूसरे से वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ उसको ले गए जी हाँ बिल्कुल। वहाँ पे बाल भी उन्होंने मशीन फेर दी, तैयारी पूरी कर दी। फिर वो सर्जन बहुत अच्छी थी, उसने फिर अपने 5-6 डॉक्टर जो सर्जन थे ना उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, उनको फिर बताया कि ये इसका कंडीशन है, ये है, तो बताया इसकी ये कट दे या इसको। उन्होंने मशवरा दिया कि इसका इतना प्रेशर चला गया हुआ है ब्रेन, आप कट देंगे तो इसका बेजा बाल आ जाएगा, तो वो नहीं करना। हाँ फिर उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया, इधर यूजी तकरीबन 4 दिन रहा, 5 दिन वहाँ पे। बहुत वो हमें वो बंद कमरे में पता नहीं क्या बगावत करते रहे, क्या जो चीखें मार रहा था वो क्या था? तो बंद कुंडी में दो। तो फिर वो जब उन्होंने एक्सरे किए उसकी 3 पसलियाँ टूटी, 7, 8, 9 जी हाँ ये 3 पसलियाँ टूटी थी। यहाँ पे ये सर पे उसके निशान थे। ये तो बाकी चोटों पर वो बेचारा तो होश आया ही नहीं ना उसको, ये होश में होता तो बताता ना, तो बताता कि क्या हुआ। इन बच्चों को इस मदरसे में इनको दहशत इतनी डाली है कि कोई बच्चा बताता नहीं है। अब डर के आप अंदाजा ये लगा लें कि ये भाई आ सका उसका। हाँ। तो उसको कहा कि आपने, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे खाना खाने आते थे, नाश्ता करने आते थे 11 बजे, तो वो तो इनको पता था कि वो पूछेंगे कि वो अनस क्यों नहीं आया, तो इसको कहते हैं कि अगर आपने बताया ना कि वो बेहोश है तो आप यही होगा, आप फटाफट नाश्ता करके आ जाओ वापस। हाँ जी, यानी इतनी जायचा कि इसने भाई का बताया नहीं नहीं बताया। हाँ जी, बाकी ये बात उसका दुबई में इनका नंबर था, इनसे राब्ते में रहे या बगारत